आज जो है 8वां प्रश्न में मानस शंका समाधान जो आक्षेप प्रश्न को आक्षेप किया गया है, इस प्रश्न को आक्षेप बोलते हैं, प्रश्न बोलते हैं। ये कोई सुदर्शन चोपड़ा और प्रेमाचार्य शास्त्री जी का संवाद है। दोनों का बड़ा प्रश्न उत्तर है। उस संवाद को ही बता रहे हैं। सुदर्शन चोपड़ा ने प्रश्न किया कि पुलस्त ने आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली, उसे ऋषि की उपाधि दे दी गई। रावण ने रघुवंश के अधीन होना स्वीकार नहीं किया तो उसे राक्षस कहकर गाली दी गई। हनुमान जब रामदूत बनकर जाता है तो रावण से यही कहता है कि तुम राम की अधीनता स्वीकार कर लो और लंका का चल राज करो। आर्यों में सर्वाधिक धनाढ़ कुबेर को रावण नीचा दिखा चुका था और उसका पुष्पक विमान जीत कर ले गया था। इसका जो है अब उत्तर सुनो जो प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि महाशय चोपड़ा की बेसिर पैर की बकवास का भी उनकी बेहाई का भांति कोई अंत नहीं है। अरे मूर्ख, पुलस्त क्या कहीं के शासक थे जो उन्होंने युद्ध में पराजित होकर आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? अथवा वे कोई बड़े भारी नामी गिनामी धनाढ़ व्यक्ति थे जो आर्यों के आक्रमण के पात्र बने? और ऋषि क्या कोई रोटी अन्न थी जो बांटी जाती थी? के अनुसार अनार्य नाम की कोई जाति थी तो एक ही पिता की संतानों में एक आर्य और दूसरा अनार्य कैसे हो जाएगा? यदि रावण अनार्य था तो उसका सौतेला भाई कुबेर आर्य कैसे हुआ, जैसा कि तुम कह रहे हो? हनुमान जी ने रावण को उसकी नालायकी के लिए डांटते हुए स्वयं को और लंका को विनाश से बचा लेने का सत्य परामर्श ही दिया था। उसमें राम की अधीनता स्वीकार करने की धमकी की गंध तुम्हें कहाँ से आ गई? हनुमान जी तो रावण को स्पष्टतया वही कह रहे हैं कि वह अपनी कुल परंपरा का ख्याल करके जानकी जी को वापस कर दे तो श्री राम उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। देखूँ तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। तासो बैर कबहूँ नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। महाशय चोपड़ा के खर दिमाग की उपज के अनुसार हनुमान जी तो श्री राम के दूत होने के कारण आर्य जाति के विचारों वाले हो गए थे। चलो एक क्षण में के लिए यह कुतर्क मान भी लिया जाए, परंतु रावण का सगा नाना और उसका श्रेष्ठ मंत्री वयोवृद्ध माल्यवान भी रावण को ऐसी ही सलाह दे रहा था, तो क्या उसने भी आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? जरा पढ़ो माल्यवान के शब्द। माल्यवान यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति यति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाई बखानी। परिहर बैर देहु बै देही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। लगभग ऐसी ही नेक सलाह रावण के सहोदर भ्राता कुंभकर्ण ने भी उसे दी थी, जो बेचारा 6 महीने से सोया पड़ा था और जगाए जाने पर सीता हरण के परिणाम स्वरूप चल रहे युद्ध का समाचार सुनते ही क्षुब्ध होकर रावण से कहता है
कि सुनि दस कंधर बचन तव कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणि सठ जगदम्बा हरियाणि अब सठ चाहत कल्याण। भलन किन्ह तेहि निशिचर नाहा अब मोहि आई जगाए ही काहा। अजहूँ तात त्यागी अभिमाना भजहूँ राम होई ही कल्याणा। तो क्या कुंभकर्ण ने भी नींद में अथवा ख्वाब में आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इतना ही क्यों, रावण के पांव पकड़कर उसकी महारानी मंदोदरी भी तो उसे यही समझा रही थी कि हे स्वामी, संघर्ष का मार्ग छोड़कर अपने मंत्रियों के द्वारा सीता को वापस पहुंचा दीजिए। सीता को लौटाए बिना आपका कल्याण शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। हे नाथ, अन्यथा सीता आपके कुल का वैसे ही विनाश कर डालेगी जैसे शीतकालीन रात्रि कमल वन को समाप्त कर देती है। रहसी जोरी कर पति पगलागी बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ मोर कहाँ अति हित ही अधरहूँ। सचिव नारी निज सचिव बोलाई पठमहूँ कंत जो चहूँ भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है हित न तुम्हार शंभु अज किन्ह। तब चोपड़ा महाशय बोलो, अब क्या कहोगे? क्या मंदोदरी भी किसी आर्य राजा की खुफिया जासूस थी जिसे रावण को आर्यों के अधीन करने के उद्देश्य से लंका की महारानी बना दिया गया था? अत्यंत विनय के साथ ऐसा ही अनुरोध रावण के लघु भ्राता विभीषण ने भी किया। तात चरण गही मांगऊँ राखहूँ मोर दुलार। सीता देहूँ राम कह अहित न होई तुम्हार। रावण ने सुक और सारण नामक अपने जिन दूतों को गुप्तचर के रूप में वानर सेना का सामर्थ्य आंकने के लिए भेजा था, उन्होंने लौटकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देते हुए रावण से कहा था कि नाथ कटक मह सो कपि नाही जो न तुम्हें जीते रन माही। और स्पष्ट रूप से अपना सत्य परामर्श देते हुए सुक ने तो यहाँ तक कह डाला कि सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजय। इन सब तथ्यों के लिए चोपड़ा महाशय क्या उत्तर दोगे? क्या रावण का संपूर्ण परिवार ही आर्य जाति के अधीन हो चुका था? नहीं महाशय जी, नहीं। ऐसा सोचना तो तुम्हारी बुद्धिहीनता है, विशुद्ध मत प्रलाप है। यह कोई कुमार्गामी हो जाए तो घर में छोटे बड़े सब उसे समझाया ही करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी उत्पथगामी को समुचित परामर्श देना अपना कर्तव्य समझते हैं। तुम्हें भी तो तुम्हारे घर वालों और आसपास के तुम्हारे हित चिंतकों ने धर्म निंदा के इस कुकृत्य से बाज आने के लिए तुम्हें समझाया ही होगा। इस अत्यंत स्वाभाविक लोक व्यवहार में भी तुम्हें आर्य जाति और अनार्य जाति के संघर्ष की बू आ रही है। चोपड़ा, सचमुच तुम्हारा खोपड़ा जो सड़ांध से भरा पड़ा है। जी, बड़ा सुंदर उत्तर प्रेमाचार्य जी ने दिया है, बड़ा सटीक। और 9वां प्रश्न है, आक्षेप कर रहा है कोई कि लंका पहले आर्यों की समृद्धि नगरी थी। रावण ने उसे जीतकर वहां अपनी राजधानी स्थापित की। आर्यों की इसी जलन को उतारने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की और बहाना बना लिया सीता हरण का। सच यह है कि सीता हरण के लिए राम खुद ही जिम्मेदार हैं। रावण की बहन का अकारण अपमान करना, उसके नाक कान काट लेना सीता हरण का तत्कालिक कारण बना, वरना एक औरत को प्रणय निवेदन करने पर अंगहीन कर डालना कहाँ की मर्यादा और कहाँ की बहादुरी। वाह रे वाह क्या प्रश्न कर रहा है। इसका उत्तर दे रहे हैं, इसका परिहार कर रहे हैं
प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने कहा है कि प्रथम तो महाशय जी अपने मस्तिष्क से वह भ्रम निकाल दीजिए कि लंका ही सर्वसमृद्ध नगरी थी, क्योंकि अयोध्या के वैभव के सन्मुख लंका नितांत कुछ तुच्छ थी। गोस्वामी जी पहले सूत्र रूप में अयोध्या की श्री संपदा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अवधराज सूर्यराज सिंहाही, दशरथ धन सुनि धन लजाही। फिर उत्तरकांड में विस्तार पूर्वक इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए अयोध्या की कल्पनातीत समृद्धि का यूं वर्णन करते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, शर्ग रंग रुचि गज डारी। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि सिद्धि निंदत। बहुमणि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मणिदीप विराजहि। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरि विद्रुम रचि। मणिखंभ भीति विरंचि बिरचि, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचय। प्रतिद्वार द्वार कपाट पूरट, बनाई बहु ब्रजिन खचय। बाजार रुचिरन बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइये। जहाँ भूप रमा निवास, तह की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ, बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। जहाँ भवन विद्रुम पदम राग स्फटिक आदि मणियों से बने हों और मरकत मणि के फर्श हों, तथा भवनों को आलोकित करने के लिए मणि दीप जलते हों। बाजार वस्तुओं से पटे पड़े हों। ऊपर से सोने में सुगंध हो, यह है कि वस्तुएं बिना ही मूल्य दिए प्राप्त होती हों। भला उस मणि नगरी अयोध्या के समक्ष सिर्फ सोने की नगरी लंका की औकात ही क्या थी, जो श्री राम के मन में उसे पाने के लिए ललक होती। महाशय चोपड़ा को ज्ञात होना चाहिए कि युद्ध के अनंतर विभीषण के साग्रह अनुरोध करने के बावजूद भी श्री राम ने तुम्हारी उस सोने की नगरी को देखना तक गंवारा नहीं किया था। उन्होंने लंका की अपेक्षा भरत जी को देखना अधिक उचित समझा था। इसीलिए विभीषण के स्नेह अनुरोध को दरकिनार करके श्री राम साफ टाल गए और बोले कि तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत, मोहि निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात कृत, जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतन करू, सखानी हो रो तो। जान पड़ता है कि रावण की बहन शूर्पणखा महाशय सुदर्शन चोपड़ा की नानी अथवा मौसी जैसी कोई निकट ही रिश्तेदार थी, जो उन्हें इस बात का भारी मलाल है कि उसके प्रणय निवेदन को भी श्री राम ने क्यों ठुकरा दिया। ऊपर से उसके नाक कान काट कर उसे अंगहीन बना डाला। यह तो चोपड़ा के कलेजे के घावों पर नमक छिड़कते जैसा क्रूर कृत्य हुआ। अन्यथा महाशय जी के हृदय में उस दुष्ट बेहाया बेशरम बेभिचारणी शूर्पणखा के लिए इतनी सहानुभूति क्यों उमड़ रही है। क्या भले घर की बहु बेटियां पर पुरुषों के सन्मुख इसी तरह प्रणय निवेदन करती हुई फिरा करती हैं। और शूर्पणखा तो विधवा थी, उसके पति विद्युत जिह्वा को स्वयं रावण ने ही मार डाला था। प्रणय निवेदन के नाम पर व्यभिचार के लिए जहाँ तहाँ मुँह मारते हुए घूमना, क्या यही विधवाओं के योग्य व्यवहार है। चोपड़ा महाशय की माँ बहन बेटी कोई ऐसे ही प्रणय निवेदन करती हुई घूमे तो क्या उसे अच्छा लगेगा। महाशय जी को इसी बात का गम खाए जा रहा है कि शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे अंगहीन क्यों बना दिया गया। परंतु हमें इस बात का अफसोस है कि श्री राम ने उस पर दया दिखाकर
इतना सामान्य दंड क्यों दिया? उसकी गर्दन कटवा कर टंगवा क्यों नहीं दिया? मिटा क्यों नहीं दिया गया? गोस्वामी तुलसीदास ने जिसका परिचय दुष्ट हृदय दारुण जस यही नहीं कह कर दिया हो, श्री राम और लक्ष्मण के रूप में दो नवजुवकों को देखते ही जो कामातुर हो उठी हो, देख विकल भई जुगल कुमारा, महर्षि वाल्मीकि जिसके लिए काम मोहिताम मदनार्चिता और काम पिशाच पासिता जैसी विशेषणों द्वारा उसके दुष्चरित्रा होने की बारंबार घोषणा करते हों, उस शूर्पणखा को दंडित करना महाशय चोपड़ा को मर्यादा विरुद्ध क्यों लगता है? यह वही जाने। हमें तो बस इतना ही कहना है कि शूर्पणखा जैसी वेश्याओं से भी गई बीती भ्रष्ट चरित्रा औरत की हिमायत करते हुए महाशय जी को लज्जा आनी चाहिए। दसवां प्रश्न किसी ने किया है, आक्षेप कर रहे हैं वो, रामचरितमानस अंधविश्वासों को प्रशय देने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विवाह के समय शंकर का और उनकी बारात का भयानक और विभत्स वर्णन मनुष्यों को आतंकित करके आस्थावान बनाए रखने के लिए है। विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा के 4 मुख, शिव का विकट वेश और 5 मुख है तथा रावण के ही 10 मुख होने से वह राक्षस या दानव क्यों कर हो गया? इसका बड़ा सुंदर परिहार उत्तर देते हैं प्रेमाचार्य शास्त्री जी। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास, शगुन, अपशगुन आदि शास्त्र अनुमोदित एवं व्यवहार अनुमोदित तथ्यों के संबंध में सन्निपात के रोगी की भांति महाशय चोपड़ा ने बहुत लंबी बड़बड़ की है। द्वेष में अंधे हुए महाशय जी को अंधविश्वास शब्द के तात्पर्य का ही कुछ अता पता नहीं है। वह तो अंधे कुत्ते की तरह बस लगातार भौंकता ही जा रहा है। हम पहले उसे अंधविश्वास का अभिप्राय समझा दें, तब आगे बढ़ेंगे। महाशय जी, अंधविश्वास कोई निंदनीय अथवा आलोच्य दुर्गुण नहीं है, अपितु सद्गुण ही है, क्योंकि किसी सैद्धांतिक तथ्य को श्रवण करते समय अंधता को स्वीकार किए बिना अर्थात तर्क कुतर्क की भावना को परे रखकर विशुद्ध लकीर का फकीर बने बिना उस तथ्य को कभी भी हृदयंगम नहीं किया जा सकता। यह बात निर्विवाद रूप से सर्वमान्य है। श्रवण के अनंतर ही उस तथ्य पर युक्ति, प्रतियुक्ति, तर्क आदि बौद्धिक क्रियाएं करना उचित रहता है। श्रवण काल में कदापि नहीं। कई बार तो श्रवण काल में किए गए अंधविश्वास को जीवन भर बनाए रखना पड़ता है। इसे एक उदाहरण में समझा जा सकता है। रेखा गणित का अध्यापक छात्रों को रेखा की परिभाषा बताता है कि जिसकी केवल लंबाई हो, चौड़ाई बिल्कुल न हो, उसे रेखा कहते हैं। किंतु सभी जानते हैं कि यह परिभाषा 16 यानी गलत इसीलिए है कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई रेखा खींच ही नहीं सकता जिसकी लंबाई ही हो, चौड़ाई बिल्कुल न हो। क्योंकि किसी भी रेखा को नापने पर उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई भी अनिवार्य रूप से अवश्य होगी। फिर चाहे वो सूत, आधा सूत, बाल, आधा बाल भर ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में रेखा के उक्त लक्षण पर अंधविश्वास किए बिना क्या चारा है। इसी प्रकार किसी भी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों के आकार प्रकार पर हमें अंधविश्वास करना पड़ता ही है। अर्थात हिंदी भाषा के अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, अंग्रेजी के ए, बी, सी, डी, उर्दू के अलिफ, वे, पे, ते अथवा पंजाबी के उड़ा, आड़ा, कक्का, सस्ता आदि अक्षरों की बनावट ऐसी ही है। इनके ऐसा होने से क्या प्रमाण है इत्यादि तर्क कुतर्क जदोजहद हम शिक्षकों के साथ नहीं करते हैं,
हम खूब समझते हैं कि अक्षरों के आकार प्रकार काल्पनिक हैं, मनगढ़ंत है, फिर भी सारी दुनिया के बुद्धिजीवी अंधविश्वास के साथ उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करते चले आ रहे हैं। कोई मीन मेख नहीं निकाल रहा है। सब कहते हैं कि भाषा है। हाँ से चोपड़ा, जरा अक्ल की आंख थोड़ी और खोल कर देखो तो संसार में सर्वोपरि नंबर एक अंधविश्वासी तुम स्वयं ही हो। दुनिया में सभी लोग तो तुम्हारी नज़र में इसीलिए अंधविश्वासी कहे जा सकते हैं कि वे अपने माता पिता के संबंध में कभी संदेह नहीं करते हैं, अर्थात उनके मन में कभी भी ऐसा संशय नहीं जागता है कि जिनको उनका जन्मदाता माता पिता कहा जाता है वे सचमुच में उनके माता पिता हैं भी या नहीं। परंतु चोपड़ा महाशय, तुम तो बड़े दावे के साथ अपने को अक्लमंदों में शुमार करते हो और पूरे जोशो खरोश से अपने आप को तर्क शक्ति संपन्न घोषित करते हो। तुमने जैसे अपनों पर अपने तथाकथित माता पिता के खून की जांच कराए बिना अथवा किसी चश्मदीद की गवाही के बिना किसी को अपना माई बाप मान रखा है, यह अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। चोरी और सीनाजोरी इसी को कहा जाता है। कोई और करे तो वह अंधविश्वास है और महाशय चोपड़ा करे तो वह अक्लमंदी है। अतः पाठक महाशय जी के उलझुलुल आक्षेपों पर दृष्टिपात करें। शिव विवाह जैसे व्यवहारिक शिक्षाप्रद प्रसंगों में भी महाशय जी को अंधविश्वासी दिखाई पड़ रहा है। वह उनकी मोतियाबिंद से विकृत आँखों का ही दोष है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि शंकर जी अपने विवाह के समय अपने घर में उपलब्ध वस्तुओं से ही अपना श्रृंगार करते हैं, मांग कर उधार ली हुई वस्तुओं से नहीं। यदि वे चाहते तो विष्णु से कौस्तुभ मणि, देवराज इंद्र से पारिजात पुष्पों की माला, रत्नाकर समुद्र से दिव्य रत्नमय किरीट आदि अनेक वस्तुएं मांग कर भी स्वयं को विभूषित कर सकते थे, परंतु वह शोभा उधार ली हुई और खोखली ही होती है। ऐसी झूठी शान किस काम की। शिव का यह आचरण तुम्हारे जैसे उन सभी बाबुओं को शिक्षा देने वाला है जो विवाह आदि के समय दूसरों से घड़ी, छड़ी, जूता, चश्मा, टाई आदि चीज़ें मंगवाने में शर्मिंदा होने की बजाय उसे शान समझते हैं। इस पर भी महाशय चोपड़ा को शिवभेष भयानक और विभत्स दिखाई पड़ रहा है। शिव विवाह प्रकरण की अनेक चौपाइयाँ उसने उद्धृत की है, परंतु वह अंश जानबूझकर छोड़ दिया है जो उसके मिथ्या प्रलाप की कलई उतार देने वाला है। गोस्वामी जी जानते थे कि चोपड़ा जैसे कई एक भुच्चड़ शिव भगवान के अशिव वेश के वर्णन को देखकर नाक भी सिकुड़ने लगेंगे, अतः उन्होंने वेश वर्णन के उपसंहार में ऐसी समस्त दुष्ट कल्पनाओं को निर्मूल करते हुए लिख दिया कि गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। और देवता अथवा राक्षस होने में मुखों का कम ज़्यादा होना कारण है। महाशय चोपड़ा की इस बेसिर पैर की बकवास का क्या आधार है। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आचरण के कारण ही कोई देवता या दानव कहलाता है, आकृति के कारण नहीं। रावण ने जो वेद विरुद्ध आचरणों से उसे राक्षस बनाया, उसके 10 मुखों ने नहीं। राक्षस तो एक मुँह वाला भी कम खतरनाक नहीं होता। चाहे तो चोपड़ा महाशय शीशे में अपना मुंह देखकर हमारे कथन के तसल्ली कर सकते हैं। रावण तो सब प्रकार से नित्य निंद्य आचरण वाला होते हुए भी भगवान शिव का अनन्य उपासक था। तो चोपड़ा, तुम तो उससे भी 116 आने गए बीते हो। ये 11वां आक्षेप प्रश्न है, शगुन अपशगुन संबंधी जितने भी अंधविश्वास हिंदुओं में पाए जाते हैं उन सबकी जड़ रामायण में है। यथा दाहिन काग सुखेत सुहावा, सन्मुख आयों दधि और मीना, अंधविश्वासों की कड़ी में ज्योतिष भी जाता है। राम लक्ष्मण के शरीर में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजोचित चिन्ह थे, फिर भी वे पैदल चल रहे थे। इस प्रकार की
प्रश्न और आक्षेप करना। इसका बड़ा सुंदर उत्तर परिहार है, प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने दिया है कि यथार्थ वस्तु को मानने या न मानने से उसके स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, इस शास्त्र वचनानुसार सूर्यादि ग्रह पिंडों के साथ मानव शरीर उसी तरह जुड़ा है जैसे हमारे घरों में जलने वाले बल्ब, ट्यूब आदि पावर हाउस के साथ अथवा नल की टोटियाँ वाटर वर्क्स के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। अंडपिंडवाद के सिद्धांतानुसार ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों के प्रतिनिधि तत्व मानव शरीर में विद्यमान है। अंड अर्थात ब्रह्मांड में यदि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, आकाश, गंगा, धूमकेतु और उल्का पिंडों के अतिरिक्त पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूतों का विस्तृत प्रपंच विद्यमान है तो पिंड अर्थात मानव कलेवर में भी इस सबके प्रतीक विद्यमान है। ब्रह्मांड जैसे पंचम के पंचीकरण का विपरिणाम है तो पिंड, हमारा शरीर भी इन्हीं के संघात का परिणाम है। ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा हैं तो पिंड में उसके प्रतिनिधि आत्मा और मन है। इसी प्रकार अंड में मंगल, बुध, गुरु, शनि हैं तो पिंड में रक्त, वाणी, ज्ञान, वीर्य, कलेशानुभूति के रूप में क्रमशः इसके प्रतीक मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अंडस्थ पर्वत अस्थियों के रूप में वृक्ष, लता, गुल्मादि, केश, रोम की शक्ल में और नदी, नद, नस, नाड़ी एवं धमनियों के आकार में पिंड में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हैं ही। इसका तात्पर्य हुआ कि मानव शरीर ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है। साथ ही यह भी विस्मरणीय नहीं है कि सूर्यादि ग्रह उपजीव हैं और मानव देह उपजीवी। उपजीव के लिए उपजीव की परवशता अनिवार्य है, यह एक बुद्धिसंगत तथ्य है। चोपड़ा महाशय, इस बात को और अधिक स्पष्टता के साथ यूँ समझो, अंडस्थ सूर्य अग्नि उपजीव हैं और तुम्हारी आँखें उपजीवी हैं। बिना इसके सहयोग से तुम्हारा देख पाना संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार वायु उपजीव है और तुम्हारी नाक श्वास प्रक्रिया उसकी उपजीवी है, अर्थात बिना अंडस्थ वायु के तुम्हारा श्वास ले पाना असंभव है। ठीक ऐसे ही मानव शरीर की भांति उसमें विद्यमान इंद्रियां, मौन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, जीव आदि जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब उपजीवी की भांति किसी विशेष ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं। वैदिक विज्ञान में इन्हीं उपजीव शक्तियों को देवता कहा गया है। देवता नाम से चोपड़ा को पैदाइशी ही चीड़ है तो वह कोई और नाम रख लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विस्तृत विशेषण को हृदयंगम करने के उपरांत यह सरलता के साथ समझा जा सकेगा कि मुहूर्त, शगुन, अपशगुन आदि ब्रह्मांड की इन्हीं उपजीव शक्तियों की अनुकूलता किंवा प्रतिकूलता का ही परीक्षण विधि मात्र है। शगुन और अपशगुन से यह अंदाज़ा लग जाता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का हमारे साथ तारतम्य है या नहीं। कोई भी भौतिक विज्ञानवेत्ता 7 जन्मों में भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि ब्रह्मांडीय उत्प्रेरक शक्तियों के साथ मानव पिंड का कोई संबंध नहीं है। जब दोनों का संबंध मानने के लिए हम बाध्य हैं, फिर उसके प्रभाव को मानने या न मानने की गुंजाइश ही कहाँ रही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, नास्तिक, नास्तिक कोई भी क्यों न हो, उसके प्रभाव से मुक्त रहने का कोई उपाय किसी के भी पास है क्या? मुसलमान उसे खुदा की मर्जी कहकर, ईसाई ऑर्डर ऑफ गॉड मानकर यथा कथमपि स्वीकार कर लेते हैं, परंतु महाशय चोपड़ा जैसे स्वयं को बुद्धिजीवी समझने का मिथ्या भ्रम पाले हुए पंडित मान्य नास्तिक तो उस आकस्मिक रूप से घटित तथ्य की इस्तिभाक, बाई चांस, एक्सीडेंट आदि नाम देकर अपनी बुद्धि को दिवालियापेन की स्वयमेव घोषणा कर डालते हैं। भला कभी बिना कारण के भी कोई कार्य हुआ है? बिना इस्तिहाक या बाई चांस के होता है? महाशय सुदर्शन चोपड़ा
सच बताओ, जब तुमने चंद सिक्कों के लालच में तुलसी और मानस की निंदा में घटिया लेख लिखा था, तो क्या तुम्हें उस समय ख्वाब में भी यह ख्याल आया था कि इसके बदले में तुम्हें मानस प्रेमियों की धिक्कार भरी दुत्कार के ऐसे करारे झटके भी झेलने पड़ेंगे? नहीं आया था ना। बस इसी बिगड़े हुए सगुन के कारण सर मुड़ाते ही तुम्हारे ऊपर ओले पड़ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की ही एक धारा का नाम है सामुद्रिक शास्त्र। शरीर की बनावट और शरीर पर पाए जाने वाले तिल, लहसुन आदि चिन्हों और विभिन्न रेखाओं के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव एवं अन्य स्थितियों का आंकलन इसी शास्त्र के माध्यम से किया जाता है, जो 100% सटीक होता है। श्री राम, लक्ष्मण एवं श्री सीता जी के शरीर पर राजोचित लक्षणों को देखकर ही वन मार्ग में मिलने वाले सामान्य लोगों का बिना बताए यह जान लिया था कि ये अवश्य ही राजपुरुष हैं। क्या इससे सुस्पष्ट प्रमाण के होते हुए भी समुद्र शास्त्र पर कटाक्ष करना महाशय चोपड़ा की हठधर्मिता नहीं है? एक बारहवां प्रश्न करते हैं, एक आक्षेप कर रहे हैं कि अंधी राजभक्ति की प्रेरणा भी तुलसी की ही देन है। एक नमूना पेश है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रेम न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राज काज बहुभांत। जब सिंहासन पर टिकी काठ की खड़ाऊँ आज्ञा दे देकर राजकाज चलवा सकती है, तो राजा चाहे जैसा काठ का उल्लू हो वो हुकूमत कर सकता है। यदि तुलसी सरीखे उपदेशकों ने ऐसे उपदेशों द्वारा जनता को नपुंसक न बना दिया होता, तो हिंदू प्रजा बगावत करके विदेशी राजाओं को देश से बाहर न निकाल डालती। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं उटपटांग। उसका उत्तर है, सुनो। प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने कहा कि महाशय चोपड़ा जी, या तो तुम्हें अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो अथवा परले सिरे से बेशरम हो, जो श्री भरत के शासन काल को अंधी राजभक्ति तथा भरत जी को रूपांतर से काठ का उल्लू कहने की हिमांकत कर रहे हो। बेवकूफ़ आदमी की तो क्षमा और दया दोनों का पात्र तो हो सकता है, परंतु निर्लज्ज नहीं। जिस शासन काल में अयोध्या में समृद्धि और जनता की खुशहाली चरम सीमा पर पहुंच गई हो, राजकोष में 10 गुना वृद्धि हुई हो, अन्न भंडार अत्यंत भरपूर एवं सैन्य संगठन सतर्क तथा जागरूक हो, श्री भरत जी का वह राज्य यदि अंधी राजभक्ति का परिणाम हो, तो चोपड़ा का कलेजा क्यों फटा जा रहा है? श्री राम के वनवास से लौट आने पर जब भरत जी ने उन्हें राज्य का हस्तांतरण किया, तो अपने मनोभाव इस प्रकार प्रकट किए। महाशय सुदर्शन, अपनी आंखें फूट गई हो तो किसी पड़ोसी की आंखें उधार लेकर वाल्मीकि रामायण के इस प्रकरण को बाँचो, जिसमें तुम्हारा मिथ्या भ्रम निवृत्त हो जाए। यतन्ते सकल राज्यम न्यासम निर्यातितम मया, अवेक्षताम भवान कोशम कोष्ठागृहम, भवतः अस्तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। अर्थात आपका संपूर्ण राज्य जो मेरे पास धरोहर था, मैंने आपको सौंप दिया है। देख लीजिए, आपके प्रताप से मैंने राजकोष, भंडार गृह, सेना आदि सबको बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है। रामचरितमानस में इस तथ्य को दूसरे रूप में प्रकट किया गया है। नंदीग्राम में तापस वेश धारण करके नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करने की गुरु वशिष्ठ से अनुमति लेने से पूर्व भरत जी शासन संचालन की पूरी व्यवस्था करते हैं। सभी विभागों में सुयोग्य एवं सतर्क अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे, पुण्य सिख दीन निबोल लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। ऐसे सफल सुशासन का संचालन कोई काठ का उल्लू कर सकता है, ऐसी घटिया बकवास कोई महाशय चोपड़ा जैसे काठ का गद्दा ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त श्री राम की चरण पादुकाएँ सूक्ष्मतम मानवीय मनोभावों की परिचायक भी हैं। इस तथ्य की अनुभूति तो कोई सहृदय सज्जन ही कर सकते हैं।
चोपड़ा महाशय जैसे पाषाण हृदय नर पशुओं का भावुकता से क्या लेना देना। श्री राम के वियोग में उपतप्त एवं कातर हृदय श्री भरत जी पादुकाओं को जिस दृष्टि से देखते हैं, इसका अत्यंत मनोहारी वर्णन मानस में उपलब्ध है। वे पादुकाओं को अपने पाँवों में पहनने की अपेक्षा मस्तक पर धारण करते हैं और अयोध्या आकर उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि उन्हें 14 वर्षों के लिए चक्रवर्ती साम्राज्य का संचालन स्वामी बनकर नहीं, अपितु श्री राम का प्रतिनिधि बनकर करना है। राज सिंहासन पर श्री राम के अधिकार की प्रतीक थी पादुकाएं। चक्रवर्ती साम्राज्य एक अमानत की भांति 14 वर्षों तक भरत जी के पास रहा। सिंहासन पर पादुकाओं को देखकर उन्हें ऐसी ही सुखकर प्रतीत होती थी मानो श्री सीताराम वन में नहीं, उनकी आँखों के आगे ही विद्यमान है। प्रभु करी कृपा पामरी दिन्ही, सादर भरत शीस धरि लिन्ही। सुन सिख पाई अशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। न्याय और सच्चाई और ईमानदारी का ऐसा चमत्कृत कर डालने वाला उदाहरण विश्व साहित्य में क्या कहीं मिल सकता है क्या। वैसे श्री राम के वनवास कालीन 14 वर्षों के लिए भरत जी का तापस वेश में रहना, राजधानी को नंदीग्राम में रखना, अयोध्या को मुक्त क्षेत्र रखना और सिंहासन पर किसी व्यक्ति की अपेक्षा पादुकाओं को विराजमान करना इत्यादि सभी बातों के राजनीतिक पहलू भी थे, जिनका तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिक उद्देश्य था। अब रही अत्याचारी विदेशी शासकों को उखाड़ फेंकने की बात। चोपड़ा महाशय जी यह तथ्य समझ लेना चाहिए कि मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कांति मंत्र हिंदू जाति को प्रदान किए थे, वही कालांतर में स्वतंत्र समर के उत्प्रेरक सिद्ध हुए थे। यह बात हम पहले भी कह चुके हैं और यहाँ फिर दोहरा रहे हैं। लोकमानव के अद्भुत परिज्ञाता जिस महाकवि ने पराधीन सपनेहु सुख नाही, अथवा रूप बलवंत देखे नहीं डरही, एक बार कालहु से न लड़ही, जैसे क्रांतिकारी सूत्र देकर हिंदू जाति के रोम रोम में आग भर डाली हो, उन गोस्वामी तुलसीदास को नपुंसकता का प्रचार करने वाला बताना ये उन्मत्त प्रलाप के अतिरिक्त और क्या है। महाशय